आग के शोलों में लिपटी मंत्रालय की इस इमारत को बने 57 साल हो गए हैं। मंत्रालय बिल्डिंग का निर्माण 1955 में हुआ था। महाराष्ट्र सरकार के प्रशासनिक मुख्यालय के तौर पर इसका निर्माण किया गया। इस इमारत में कुल 7 मंजिलें हैं। इमारत में कुल 14 लिफ्ट्स लगाई गई हैं। सबसे ऊपर 7वीं मंजिल पर कम्युनिकेशन सेंटर है। 6ठी मंजिल पर राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का दफ्तर है। 5वीं मंजिल पर राज्य के मुख्य सचिव बैठते हैं। 4थी मंजिल पर नगर विकास और आदिवासी विकास जैसे विभाग हैं। विभागों और कर्मचारियों की संख्या बढ़ने के साथ ही इसके बगल में एक एनेक्सी बिल्डिंग का निर्माण किया गया। इसके सामने ही एक 13 मंजिला प्रशासनिक इमारत का निर्माण और किया गया ताकि कुछ और नए विभागों और कर्मचारियों को उसमें लाया जा सके। मुंबई को शंघाई बनाने की मुहिम के तहत साल 2006 में मंत्रालय कॉम्प्लेक्स को चमकाने की योजना बनाई गई थी। 2008 में मंत्रालय के आधुनिकीकरण और मेकओवर के लिए मशहूर आर्किटेक्ट फर्म राजा अधेरी कंसल्टेंट्स को नियुक्त किया गया, लेकिन कंस्ट्रक्शन के ठेके को लेकर विवाद हो गया। विवाद बढ़ने के बाद 2010 में इस परियोजना को रद्द कर दिया गया। सियासी हलकों में ये चर्चा थी कि तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चौहान और उप मुख्यमंत्री छगन भुजबल के बीच चल रहा तनाव भी इस परियोजना के खत्म होने की एक बड़ी वजह थी। आग लगने के साथ ही आधी अधूरी तैयारियों की पोल खुलनी शुरू हो गई। सामने आने लगी सरकार की, इमारत प्रबंधन की, फायर ब्रिगेड की, काम कर रहे लोगों की वो सारी भूनें जिनकी वजह से देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। महाराष्ट्र मंत्रालय की इमारत में लगी यह गवाह है उन तमाम भूलों की जो एक के बाद एक होती गईं। सबसे पहली गलती नजर आई इमारत में काम कर रहे लोगों की। फायर ब्रिगेड विभाग की तरफ से कहा गया कि इमारत में आग बुझाने के यंत्र मौजूद थे, लेकिन वहां मौजूद कर्मचारियों ने उनका इस्तेमाल ही नहीं किया। आग शुरुआत में छोटी होती है, लेकिन देखते ही देखते वो फैल जाती है। जाहिर है कर्मचारियों और वहां मौजूद जनता में ट्रेनिंग की कमी साफ दिखाई दी और उन्हें इसके इस्तेमाल के तरीके पता होते तो आग शुरुआती दौर में ही बुझाई जा सकती थी, लेकिन आग फैली और जबरदस्त फैली। तो उसमें से आप लोगों ने सीन्स दिखाए हैं, सब लोग सीढ़ियों से कूद कूद के निकल रहे। इसके मतलब है उस मंत्रालय में हजारों की संख्या में लोग काम करते हैं। इस पे एक आदेश भी है कि जो भी एम्प्लॉइज काम करते हैं उनकी कमेटीज होती हैं और वो बीच बीच में मॉक ड्रिल करते हैं। उनकी ट्रेनिंग होती है कि कभी ऐसी कोई फायर हो तो ये जो इतने इक्विपमेंट हम लगाते हैं, इतना पैसा खर्च करके, कोई फायर एक्सटिंग्विशर है, होज रील है और बड़े बड़े इक्विपमेंट हैं, उनको कोई इस्तेमाल कर सके और फायर को बढ़ने से रोका जा सके। जिस तरीके से आग बढ़ी है इससे प्रतीत होता है किसी ने भी फायर को बुझाने की जहमत नहीं उठाई और जैसे एक मॉब होता है उस तरीके से वहां से भागना ही अच्छा समझा। आग की खबर फैलते ही बिल्डिंग में अफरा तफरी मच गई। बिल्डिंग के अंदर उस समय करीब 4000 लोग मौजूद थे, 2500 कर्मचारी और 1500 के करीब विजिटर। लिफ्ट बंद होने की वजह से लोग सीढ़ियों की तरफ भाग रहे थे। भागने से भगदड़ मच गई। 65 लोग गिर गए, कुचले जाने से घायल हुए। हालांकि सभी को बचा लिया गया। मुसीबत के समय किस तरह का बर्ताव करना है ये ना सिखाए जाना भी हादसे को बढ़ाने का जिम्मेदार रहा। मतलब आप 6ठी मंजिल से पाइप से उतरते नीचे आए, आप देख सकते हैं इनको चोट भी यहाँ पर आई है हाथों पर। ये पाइप के पकड़ने की वजह से इन्हें चोट आई है। 6ठी मंजिल से ये शख्स पाइप जो होता है ड्रेनेज पाइप उसको पकड़कर नीचे आए और अपनी जान इन्होंने बचाई है। ये बताइए कि कोई आवाज हुई थी उस दौरान जब शॉर्ट सर्किट के बाद में आवाज हो गई थी? क्या किस तरह का आवाज था? आवाज थोड़ा सा बोल के ऐसा आवाज हो गया था कि वो शॉर्ट सर्किट है। वोट मुझे एसी पड़ा नीचे, उसका नीचे आया, फट गया नीचे आया, लोग डर गए वो समझे वो भगदड़ मच गई थी। लोग काफी डरे हुए थे। सभी लोग नीचे आने की कोशिश में लग गए थे क्योंकि आग फैलने लगी थी। बिल्डिंग के अंदर धुआं इस कदर फैल चुका था कि अंदर फंसे लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। लोग ताजा हवा लेने और जान बचाने के लिए पाइप के सहारे 6ठी से 5वीं मंजिल पर आ गए थे, क्योंकि इतनी ऊपर तक हाइड्रोलिक मशीन नहीं पहुंच पा रही थी। सुरक्षा के जानकार सवाल उठा रहे हैं कि आखिर मुंबई जैसे शहर में फायर ब्रिगेड इतना नाकारा क्यों साबित हुआ? आखिर क्यों बड़ी इमारतों में आग बुझाने के लिए उसके पास पूरी तैयारी भी नहीं थी? लोगों को निकालने में भी फायर ब्रिगेड को देरी हुई। महाराष्ट्र का जो ये मंत्रालय है वो नरीमन पॉइंट पर है। नरीमन पॉइंट पे सारी गगनचुम्बी इमारतें हैं
अगर जिस तरीके की आज इन्होंने आग बुझाने में जो लापरवाही बरती है, अगर ये चीज़ चलती रही तो नरीमन पॉइंट के अंदर अगर आग लगती है और किसी बिल्डिंग में, तो इसके मतलब है महाराष्ट्र का फायर डिपार्टमेंट सक्षम नहीं है कि वो ऐसी कोई आपदाओं को सामना कर सके। 3 घंटे में 3 फ्लोर्स पे आग फैलती है और पूरा सब कुछ जलाकर खाक कर देती है। जब आपके चैनल ने करीब 3 बजे इस बात का खुलासा किया, तब से मैं देख रहा था और बहुत असहाय फील कर रहा था कि ये कुछ कर क्यों नहीं रहे। आपकी आग 3 से 4-5 फ्लोर पे गई, वर्टिकल गई और हॉरिजॉन्टल स्प्रेड की, और वो पूरे विंग को जलाकर खाक कर दिया। आग की लपटें और इमारत से उठता धुआं मुंबई में 8 किलोमीटर के दायरे में दिख रहा था। जानकारों का कहना है कि इसकी नौबत आनी ही नहीं चाहिए थी। आग से निपटने के लिए इमारत के भीतर अलार्म लगे होते हैं और साथ ही वाटर स्प्रिंकल भी, यानी छत से लगे उपकरण आग का पता लगते ही छिड़काव करने लगते हैं। इससे आग लगती है तो फैल नहीं पाती, लेकिन महाराष्ट्र मंत्रालय में ऐसा हुआ नजर नहीं आता। सबसे पैथेटिक चीज जो देखने को मिली, जिससे कि पता चला कि कितनी दयनीय स्थिति है, कि फायर इंजन आकर खड़े, उनमें पानी नहीं है। इससे प्रतीत होता है कि महाराष्ट्र का जो मंत्रालय की बिल्डिंग है, मैं इस बिल्डिंग में जा चुका हूं, इसके बाहर कोई हाइड्रेंट सिस्टम नहीं है। और आपके संवाददाता कह रहे हैं कि अभी एक टैंकर आया है, अभी फिर फायर इंजन को पानी मिलेगा। इस तरीके से आग नहीं बुझाई जाती। जो मंत्रालय की बिल्डिंग है, अगर आप नेशनल बिल्डिंग कोड या ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की जो उनकी गाइडलाइंस है पढ़ें, तो इसके पास कम से कम 10 लाख लीटर का रिजर्वायर होना चाहिए। काफ़ी भीड़ भी इकट्ठा जमा हुई है। दक्षिण मुंबई का ये काफ़ी बड़ा इलाका माना जाता है। कई तरह की ऑफिसेस यहाँ पर है, तो आज हर कोई अपने ऑफिस से निकलकर यहाँ पर मंत्रालय की आग को देखने यहाँ पर ये भीड़ उमड़ रही है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पुलिस किस तरह इस स्थिति को काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं।